दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का भिखारी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी को छोड़ करके और दूसरा कोई सदस्य नहीं था। दोनों पति पत्नी जो है साथ में रहते थे। रामू दिन भर भिक्षा मांग करके लाता और अपनी पत्नी को देता। फिर उसकी पत्नी जो है भोजन बनाती और दोनों प्रेम से उस भोजन का आनंद लेते। रामू जब भी जो है भीख मांगने के लिए जाता, उसको भीख में हमेशा मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का यही सब मिलता। और वह मन में सोचता रहता कि काश कोई अच्छा भोजन मुझे भीख में मिल जाता। समय बीतता रहा। एक दिन जो है दिवाली का दिन था। वह घर से भिक्षा मांगने के लिए निकला। जिस समय रामू जो है एक सेठ के घर पहुंचा, सेठ ने रामू को देखा और सेठानी से कहा, सेठानी, आज त्योहार का दिन है, क्यों ना रामू को जो है आज अच्छा जो है अनाज दिया जाए। ऐसा करो, गेहूं का आटा जो है रामू को आज भिक्षा में दे दो, जिससे वो भी जो है दिवाली अच्छे से मना सके। सेठानी ने रामू को जो है गेहूं का आटा जो है भिक्षा में दिया। रामू जो है गेहूं के आटे को लेकर के अपने घर पहुंचा। उसने पत्नी को दिया। अब बोला, आज त्योहार का दिन है, ऐसा करो तुम जल्दी जल्दी जो है अच्छी अच्छी पूड़ियाँ जो है बना दो, तब तक मैं नहा के आता हूँ। फिर दोनों साथ में बैठ करके जो है भोजन का आनंद लेंगे। रामू नहाने के लिए चला गया और उसकी पत्नी जो है फटाफट जो है आटा गूँथ करके जो है पूड़ियाँ तलना शुरू कर दिया। उधर रामू जब नहा करके वापस लौटा और उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी जल्दी जो है खाना परोस दो। उसकी पत्नी ने जो है थाली में 2 पूड़ी ला करके जो है रामू के आगे रख दी। रामू ने कहा, बस 2 पूड़ी, मैं तो काफ़ी आटा लेकर आया था। उसकी पत्नी ने कहा, जितना आटा लेकर आए थे उसमें केवल 5 पूड़ियाँ बनी हैं। 3 पूड़ियाँ मैंने अपने लिए रख ली हैं और 2 पूड़ी मैंने आपको परोस दी हैं। रामू ने कहा, सारा दिन मैं दौड़ता रहता हूँ, मेरे पैर थक जाते हैं, सारी मेहनत तो मैं करता हूँ, भिक्षा मांग के लाता हूँ। ऐसा है, मैं 3 पूड़ी खाऊंगा और तुम जो है 2 पूड़ी खाओ, क्योंकि तुम्हारी ज़्यादा मेहनत नहीं है। उसकी पत्नी ने कहा, जब आप आटा लेकर आए तो उसकी पूड़ियाँ बनाने में सारी मेहनत तो मेरी लगी है, इसलिए जो है मैं 3 पूड़ी खाऊंगी, तुम 2 पूड़ी खाओ। अब दोनों में पति पत्नी में पूड़ी को लेकर के बहस होने लगी। बहस काफ़ी आगे बढ़ गई। अंत में दोनों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं, दोनों जो है चुपचाप सो जाते हैं। जो पहले सो के उठेगा उसको 2 पूड़ी मिलेगी और जो बाद में सो के उठेगा उसको 3 पूड़ी मिलेगी। दोनों चुपचाप जो है खाना ढक के रख दिया और चद्दर तान के सो गए। धीरे धीरे जो है रात बीत गई, सुबह हो गया। दोनों उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जो पहले उठेगा उसको 2 ही पूड़ी मिलेगी। इसलिए दोनों चुपचाप जो है शांत होकर लेटे हुए हैं। अगल बगल पड़ोसी में धीरे धीरे जो है कानाफूसी होने लगी। उन्होंने कहा, आखिर आज ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे। डेली सुबह उठ करके जो है रामू जो है भिक्षा मांगने के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा, 10-11 बज गए। अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठा हो गए। आखिर क्या हुआ, दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं। उन्होंने खिड़की से देखा, दोनों चुपचाप शांत होकर के लेटे हुए हैं। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ दी, फिर भी उसके बाद भी दोनों उठे नहीं। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ करके अंदर गए और दोनों को हिलाया डुलाया, लेकिन दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप शांत लेटे हुए हैं। तब गांव वालों ने समझ चुके थे कि लगता है कि दोनों जो है मर चुके हैं। उन्होंने फटाफट जो है बांस और तिख्ती का इंतज़ाम किया और दोनों को उस पर लिटा करके शमशान की तरफ चल दिए। शमशान पहुँच के दोनों को चिता पे लिटाया गया। उसके बाद गांव के प्रधान ने जो है दोनों को जो है अग्नि दी। आग की गर्मी जब धीरे धीरे बढ़ने लगी, पत्नी फिर भी चुपचाप लेटी रही, आग की गर्मी को सहन करती रही। रामू से बर्दाश्त नहीं हुआ, वह चिता से कूद करके नीचे ज़मीन पे आ गया
और अपनी पत्नी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, अरे पगली, पूड़ी के चक्कर में लग रहा है, हम दोनों की जान चली जाएगी। उठ जा, क्यों पूड़ी के चक्कर में जान देने में तुली हुई है। ऐसा कर, तू ही 3 पूड़ी खा ले, मैं ही 2 पूड़ी खाऊंगा, लेकिन अब तो नीचे उतर जा। रामू की बात सुन करके उसकी पत्नी भी उछल करके चिता से नीचे आ गई। उसने कहा, यही बात आप पहले मान लेते तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। गांव वाले उन दोनों की पूड़ी की बात सुन करके बहुत आश्चर्य हुए। उन्होंने कहा, आखिर माजरा क्या है। तब दोनों पति पत्नी ने पूरी बात गांव वालों को बताई। गांव के प्रधान ने कहा, अरे मूर्खों, तुमने आपस में आधा आधा बांट लिया होता, 2.5 पूड़ी ले लिए होते तो आज ये नौबत ना आती और तुम दोनों जो है शमशान तक ना पहुंचते। दोनों ने कहा, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। फिर दोनों घर आए और 2.5 पूड़ी आपस में बांट करके उन दोनों ने भोजन का आनंद लिया। दोस्तों, यदि कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।